लखनऊ में काशीराम पार्क पर बसपा के शक्ति प्रदर्शन के बाद अमरोहा में क्या माहौल है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बसपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर मलिक है। जाफर भाई, बताएं, जो कल शक्ति प्रदर्शन बहन जी ने किया लखनऊ में, 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हमेशा सर्व समाज का सम्मान करती हैं। हर समाज को अपनी बनी 4 बार की सरकार में सभी समाजों को दायित्व देने का काम किया है, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसे ही देखते हुए बहन जी ने 9 अक्टूबर को जो मान्यवर हमारे 19वें परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर काशीराम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और 85% देश के बहुजनों को जो अधिकार दिलाया, लड़ाई लड़ी उनका कल ये जो श्रद्धांजलि के रूप में पुष्प अर्पित करने के रूप में प्रोग्राम बहन जी ने रखा था। मगर लोगों की इतनी भावनाएं थी मान्यवर काशीराम जी के उसमें कि लोग जो है लखनऊ जो है भारी तादाद में इस तरीके से पहुँचे कि लखनऊ में कहीं जगह नहीं मिली। और जो हमें उम्मीद थी उसी उम्मीद पर लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे अपर कास्ट गरीब तबके के लोग हों, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी के पुष्प अर्पित प्रोग्राम में पहुँचे। अच्छा, कुछ और लोग मौजूद हैं। जो कल रैली हुई थी उसका 2027 के चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा? बहुत बढ़िया असर है इस चीज़ का। आने वाला जो समय रहेगा, भीड़ की पोजीशन आपने देख ही ली है, कितनी बढ़िया पोजीशन रही है। 2027 में जो है इंशाल्लाह बहन जी का ही सरकार बनेगी बहुत मजबूत तरीके से। कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, जिस तरह से जो लगातार ट्वीट हो रहे हैं, समाजवादी पर बहन जी ने निशाना साधा था, कि उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निशाना सही साधा है। हम लोग जो है सब बहन जी के साथ हैं, हर समाज साथ है। और जो है जो 27 में जो चुनाव है वो 80% एक तरफा जाएगा। सब लोगों को सहयोग है। हम जो है हर दिन बहन जी के कार्य में लगे हुए हैं। 32 साल का रिकॉर्ड हमने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। जितनी बड़ी रैली ये लखनऊ में 9 अक्टूबर के विषय में जो है काशीराम जी के जन्म उस पर जो है परिनिर्वाण दिवस पर हुआ है, और किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा लोगों को, लोगों में तारीफ जा रही है। और इसी से जो है जुड़ा हुआ जो है 27 का चुनाव हमारा सफलता मिलेगी जो है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार की बहन जी ने तारीफ की है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, तारीफ की कोई इसमें बात नहीं है। जो चीज़ जो अच्छी होती है उसकी तारीफ की जाती है। अब यूँ तो क्या नाम है, अखिलेश यादव और क्या नाम है योगी आदित्यनाथ जी साथ में बैठ कर लंच करते हैं, तो उन पर कोई उंगली नहीं उठाता समाजवादी के लोग। लेकिन क्या नाम है, बहन जी ने अगर स्मारकों की, बहुजन स्मारकों की तारीफ़ करी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मुस्लिम समाज और जाटव समाज सब समाज मिलकर बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि बहन जी की और बीजेपी की अंदरूनी साठगांठ है, इसको लेकर के। नहीं, अखिलेश यादव जी ने आज तो ट्वीट कर दिया, क्योंकि हमारी नेता बहन जी ने जो मान्यवर काशीराम जी ने 85% देश के बहुजनों को अधिकार दिलाए, उनके लिए बहन जी ने ये कहा है कि भाई देखो, स्मारक पार्कों में जो हमने बनाए थे तो उस टाइम हमने अपने मरम्मत के लिए टिकट लगा दिया था, तो उस टिकट का पैसा समाजवादी सरकार ने जब तो स्मारक पार्कों में लगाया नहीं। अब झूठी बातें करते फिरते हैं काशीराम जी के, अम्बेडकर जी के बारे में। अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो फिर आपको उस पैसे को लगाना चाहिए था। तो जब इन्होंने पैसा नहीं लगाया तो मजबूरी में उत्तर प्रदेश सरकार को बहन जी ने लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि भाई जो पैसा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या जो भी स्मारक पार्क लखनऊ में बने हैं, जो उनके मद का पैसा हम उसी में लगाएंगे। तो उस बात को बहन जी ने कह दिया कि उन्होंने उस पैसे को हमारे मद में लगाने की बात कही है। अब अखिलेश जी जब नहीं कहते, जब उनके चचा को जो है बीजेपी बंगला दे देती है, बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का बंगला खाली कराकर और शिवपाल जी को दे दिया जाता है, तो जब अपने चचा को दे देते, जब वो बीजेपी की बी टीम नहीं बताते अपने आपे को। और आज वो बहन जी पर उंगली उठा रहे हैं। आज उन्हें बौखला चुके हैं। समाजवादी का मुखौटा लोगों के सामने आ चुका है और सब लोग जान चुके हैं। आज जो मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो लोग पुष्प अर्पित करने लखनऊ में पहुंचे हैं, इतने तो मान्यवर काशीराम जी के अनुयायी पुष्प अर्पित करने पहुंचे हैं उनके परिनिर्वाण दिवस पर, जो भी ये महारेला हुआ है। तो उससे ये लोग बौखला गए और ये सोच रहे हैं अब ये चाहे कुछ भी कर लें, हर समाज, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, बहुजन समाज पार्टी नेता हमारी बहन जी ने जो 4 बार के कार्यकाल में सब समाज का जो सम्मान किया है, तो 5वीं बार 27 में सरकार बनाने से बहन जी मुख्यमंत्री बनने से ही नहीं रोक पाएंगे।
अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर इस रैली का कितना असर पड़ा? 2027 के चुनाव में जो रिकॉर्ड तोड़ अब रैली हुई है, शक्ति प्रदर्शन बहन जी ने किया, इसको लेकर इसका कितना असर 2027 के चुनाव पर पड़ेगा? 2027 में तो बखूबी पड़ेगा। और ये विपक्ष वाले जो है क्या नाम है, जो लोग ये कह रहे थे कि बहन जी तो निकलती नहीं है और दिखाई नहीं देती हैं, जरा सी झलक दिखाई है उन्होंने तो बहुत चाल आ गया इनमें आपस में। समाजवादी भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है। तो 27 में तो इंशाल्लाह जो है क्या नाम है, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इतना शक्ति प्रदर्शन पहली बार इतना हुआ, 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इसको लेकर 27 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है, लोगों की भावनाएं पहुंची हैं वहाँ, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। ये लोग जो हैं इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम करते थे, अब लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। अब जो है सन 2027 में इसका पूरा वो दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर सब समाज ने मन बना लिया है कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और कम से कम 275 सीट लेके बहुजन समाज पार्टी आई। तो ये थे बसपा के कार्यकर्ता जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो ये शक्ति प्रदर्शन बहन जी ने किया है, इसका पूरा असर 2027 के चुनाव में देखने को मिला और 2027 के चुनाव में 5वीं बार बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अमरोहा से न्यूज़ 24 के लिए मोहम्मद इमरान।